अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज ईओबीआई के हवाले से बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, और ये खबर हम जिस हवाले से दे रहे हैं बहुत से हक़ाइक़ तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ नए इंकशाफात तफसीलन जो हुए हैं। इससे पहले हम शमसुज़्ज़ोहा साहब भी बहुत ज़्यादा बयान करते रहे हैं, और उन्होंने भी बहुत सारे इंकशाफात किए और मीडिया के थ्रू भी हुए। और आज इसरार अयूबी साहब हैं जो घर के भेदी हैं, और उन्होंने जो जो इंकशाफात किए हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे नॉलेज में भी इजाफा है। वो लंबी बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल मुख्तसरन ये बताऊं कि एक कंपनी बनाई गई थी प्रीमा को, रियल एस्टेट मैनेजमेंट के हवाले से ये कंपनी बनाई गई, और इसे 22/3/2006 को रजिस्टर करवाया गया SCCP से। SCCP वो अदारा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन करता है। वहाँ बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाई गई। मकसद तो ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर उसमें खिलवाड़ शुरू हो गया। उसमें इन्होंने दयानतदार लोगों का भी जिक्र जो है वो मख्फी नहीं रखा। सब्जवारी साहब का इस सारे प्रोसेस में कि इनसे ये डिपार्टमेंट कंपनी बनने से पहले एक रियल स्टेट डिपार्टमेंट था, जिसमें सब्जवारी साहब जो है वो नेक इंसान थे, और वो उनका भी जिक्र है। और फिर उसके बाद कंपनी बन गई, और कंपनी में वो चेयरमैन जो थे वो ब्रिगेडियर अख्तर रज़ा थे, और ज़फ़र गोंदल साहब, अख्तर जामिन सॉरी, और रज़ा साहब। इन्होंने अच्छा खासा जो है ना वो अपना अपना किरदार अदा किया। किस किस्म का अदा किया? बकौल यूबी साहब के वो उन्होंने तो माशाल्लाह लगाए रखा ब्रिगेडियर अख्तर साहब ने ईओबीआई में। और ज़फ़र गोंदल साहब की शख्सियत जो है वो खुद मतलब उनका तारुफ करवाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कुछ होता रहा। अब वो एक लंबी 20-25 मिनट की ऑडियो है, उसका आखिरी हिस्सा जो आपसे रेलिवेंट है वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और ये वाक़यातन चश्मकशा इंकशाफात हैं, और मैं इस पर जनाब ब्रदर इसरार यूबी साहब को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। तो अब आप वो समात फरमाइए। हिस्सा नहीं ले सकता। यूबीआई का बुनियादी काम है पेंशन फराहम करना, ओल्ड एज पेंशन, माजूरी पेंशन और पसमानदा पेंशन। नहीं तो अगर ये हिस्सा नहीं ले सकता तो फिर आपने ये जो पैसे बढ़ाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट का सिलसिला शुरू किया, वो कैसे करेंगे? देखिए वो तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ कानून से बालातर चेयरमैन आते हैं। ठीक है। इतने कानून से बालातर आते हैं कि एक चेयरमैन ने रियासत के अंदर रियासत कायम कर रखी थी, यानी अख्तर जामिन साहब, अगर आप उस ज़माने में यूबीआई में कभी तशरीफ लाए हों। दूसरे चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल जो थे वो खुद को कानून से बालातर समझते थे। तो ये इस तमाम चीज़ें हैं, उसकी वजह से ये इदारे वजूद में आए हैं। और यूबीआई में इनके बारे में जो है ये है कि ये सफ़ेद हाथी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, इस्लामाबाद में एक सनी प्लेक्स सिनेमा प्लस उसको मिक्स यूज़ कहते हैं, यानी शॉपिंग प्लाजा वगैरह, वो ज़ेर तामीर है। उसके बाद ओईसी टावर इन्होंने बनाया। उसके बाद इन्होंने जो है इस्लामाबाद में एक I8 का मरकज़ है। अच्छा, जो इन्होंने प्रोजेक्ट मुकम्मल की है तो वो उनकी जो इमारतें हैं वो खाली पड़ी है। उसकी वजह से यूबीआई जो है खसारे का शिकार है। अवामी मरकज़ को आप देख लीजिए, अवामी मरकज़ जो है प्राइमा को के तहत आता है, उसका आप देखिए कि कितने वहाँ पर जो डिफॉल्टर किराएदार। इसके अलावा इन्होंने जो है बाज़ रीजनल ऑफिस बनाए, जैसे यूबीआई का जो रीजनल ऑफिस बिन कासिम है, उसको आप देखें तो 8 मंजिला इमारत इन्होंने बनाई है। उसमें ऊपर रिहायशी फ्लैट्स हैं और नीचे ऑफिस है, वो खाली पड़े हुए अक्सर। इस तरह नाज़ाबाद का रीजनल ऑफिस इन्होंने बनाया है, वो भी उसी नक्शे पर है जो बिन कासिम की इमारत है, उसका भी यही हाल है। अब चूँकि तमाम जिम्मेदारी जो है ये इसके सुपुर्द है प्राइमा को के, तो प्राइमा को के बारे में तो ये है कि ये अपने पास से तो 1 रुपया नहीं खर्च करते, बल्कि इनके जो अमला है, अफसरान हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, उनकी तनख्वाहें हैं वो बहुत ही हाई लेवल की तनख्वाहें हैं, बहुत ही उनकी फैसिलिटीज़ हैं। और ये नासिर मुमताज़ साहब के बारे में तो हमारी इत्तलात ये है
कि इनका मुस्तकिल क़याम जो है वो यूबीआई का गेस्ट हाउस है इस्लामाबाद में, वहाँ पर ये यूबीआई के मेहमान बने हुए हैं मुफ्त में। और ये चूँकि इनका ताल्लुक़ लाहौर से है तो ये अक्सर वीकेंड पे लाहौर जाते हैं, तो उसमें फिर ये भारी टीएडीए भी वसूल करते हैं। तो बड़ी शिकायत है इसके बारे में। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि कोई ये जो इतना पैसे का ज़िया हो रहा है तो इसके बारे में कोई कोर्ट क्यों नहीं चला जाता कि ये देखें ये पैसे का ज़िया कर रहे हैं, इतनी अरसा से ये बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं, इनको किराए पे नहीं देते हैं, अपनी मनमानी लगाई हुई है। ये जिम्मेदारी हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की है। इसमें आपको पता है सेफ फरीकी उसमें हुकूमत, मुलाजमीन, आज इन तीनों को नुमाइंदे, सबसे पहले तो वहाँ जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने ये महसूस किया आज जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं ना, ये तो मतलब यानी ज़बान ज़दे आम है या सीना बसीना चलती है, लेकिन इस पर कोई खुल कर किसी फोरम पर या किसी मीडिया में या किसी मीटिंग में या किसी पब्लिक के सामने इन सारी बातों को पोशीदा रखा जाता है। लोगों को इतना उबूर भी नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं, तहकीक करते हैं, मालूमात करते हैं ज़राए से, उसके बाद हम इस काबिल होते हैं हम आपके सामने बात कर सकें कि ये जो यूबीआई को इस वक्त जो पोजीशन है माली तौर पर जो उसको खसारे का सामना है, तो उसमें एक जो इस तरह के इदारे बनाए हुए हैं, ये प्राइमा को है, ये समझिए कि अरबों से लेके खरबों रुपए का जो है ना, अभी आपके सामने नज़दीक में आए चुनक रोड पे यूबीआई का एक रेलवे से ज़मीन खरीदी गई थी, ये भी अख्तर जामिन साहब ने खरीदी थी। उसको आप देखिए वीरान पड़ी हुई है। सर ठोकर न्याज बेग पर लाहौर में एक बहुत बड़ा खता अराजी है यूबीआई का, उसका हाल ये है कि उस पर कब्जा हो चुका है और यूबीआई की जो इंतज़ामिया है उसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि उसका कब्जा छुड़ाए। इसी तरह से आप हवाई मरकज़ का कभी आप दौरा करें तो आप कहेंगे कि इस इमारत का क्या हाल है, वहाँ लोगों ने मनमानी लगाई हुई है। वहाँ जो एक साहब इंजीनियर हैं वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह वज़ीर मेहनत थे, उन्होंने उनको भर्ती कराया था। उनका भी शुरू से वो यहीं तैनात है। उनका ट्रांसफ़र हो गया था इस्लामाबाद, लेकिन उन्हें सिफारिश लगा कर कराची ट्रांसफ़र कराया। वो कहलाते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर, जबकि कराची में यूबीआई का कोई प्रोजेक्ट जो है ना मौजूद नहीं है। यूबीआई के जो भी प्रोजेक्ट है इस वक्त पंजाब में है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो लोग इस तरह कराची में हैं। और इसमें फिर ये है कि उन्होंने अपनी अखरा परवरी का मुजाहरा करते हुए यूबीआई के आला अफसरान के अजीज़ भी उसमें शामिल हैं, वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, और उनके दीगर दोस्त अहबाब भी हैं जो इससे पूरी तरह ना मज़े से नौकरी कर रहे हैं। ज़ाहिर है इस पर लेबर की जो तंजीमें हैं इससे मुतालिक उनको बोलना चाहिए। सर सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का रोल इसमें क्या इसमें बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है, उनको बात करनी चाहिए। ये चीज़ें आज की ये जितनी मालूमात हैं आपके लिए किस हद तक मुफीद हैं, किस हद तक नहीं है। नाज़रीन ये आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का किरदार भी सामने आ गया। ये इज्तिमा हो जाता है लोगों का, हम ख्याल लोगों का, कि हमने अपने मज़मूम मकासद हासिल किस तरह करने हैं। नहीं तो जैसा कि इन्होंने बताया कि न्याज बेग ठोकर के पास जो अराज़ी है उस पर कब्ज़ा हो चुका है, उसे वागज़ार करने की कोशिश करना यूबीआई का काम है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर सारी रकम जो है वो गरीब मज़दूरों की खून पसीने की कमाई है। नाज़रीन वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, आगे लाइक कीजिए, अपने कमेंट से नवाजें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।